नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले ग्नैफालियम, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका सायटिका का जो दर्द होता है तो उसमें ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इस मेडिसिन के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये जो ग्नैफालियम मेडिसिन है ये एक ओल्ड ब्लासम या फिर कर्डवीड नाम का जो प्लांट होता है उससे ये जो मेडिसिन जो है ग्नैफालियम बनाया जाता है। तो ये जो ग्नैफालियम मेडिसिन है स्पेशली सायटिका का जो दर्द होता है, सायटिका यानी कि सायटिका एक नर्व होती है जो आपके लंबार से लेकर आपका जो पैर होता है तो वो नर्व लंबार से लेकर पैर तक जो दर्द पैदा करती है तो उसको हम बोलते हैं सायटिका, और उस सायटिका को ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में इसके साथ साथ आपका जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है जहाँ पर आपको नसों का तंत्रिकों का दर्द होता है तो वहाँ पर नमनेस बहुत ज़्यादा मार्क रहता है। नमनेस यानी कि सुन्नपन आपके शरीर में कहीं पर भी आपको महसूस हो रहा हो नर्व अफेक्शन की वजह से, तंत्रिका के बिगाड़ की वजह से, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में जिन लोगों में मॉर्निंग डायरिया की तकलीफें हैं या फिर पॉलीयूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा पेशाब जाना पड़ रहा है तो वैसे लोगों में ये जो ग्नैफालियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये जो मेडिसिन है इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें फेस के संबंधी जो परेशानियां होती है इसमें क्या होता है कि मैक्सिलरी जो बोन्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा, उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। दोनों साइड में दर्द रहता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। पेट के संबंधित परेशानियां हम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो इन्फेंटा कोलेरा की तकलीफें होती है यानी कोलेरा का जो इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से उनको डायरिया की या फिर लूज स्टूल की जो तकलीफें होती है तो उसका कोलेरा इन्फेंटम का जब अर्ली स्टेज होता है, रिसेंटली उनको चालू हो गया, तो वहाँ पर अगर इस मेडिसिन का ग्नैफालियम मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में जिन पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का एनलार्जमेंट है और जिसके वजह से उनके पेट में दर्द है तो ये ग्नैफालियम मेडिसिन वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये जो मेडिसिन है ये महिलाओं में कैसा काम करता है, फीमेल्स में क्या क्या कंप्लेंट्स इस मेडिसिन के हो सकते हैं। तो जिन लेडीज में मेंसेस जो है वो स्कैंटी रहते हैं यानी कि उनका फ्लो जो है वो कम रहता है और उस फ्लो कम होने की वजह से उनको डिस्मेनोरिया यानी कि दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो जो दर्द है स्पेशली लंबा रीजन में यानी कि कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है ग्नैफालियम दिया जाता है। जब महिलाओं को मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उनको उनके पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा हेवीनेस और भारीपन महसूस होता है। तो ये जो मेडिसिन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि उनके पेल्विस एरिया बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके बैक एक के रिलेटेड यानी कि पीठ के दर्द के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की ये मेडिसिन सायटिका में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, तो जो नसों का तंत्रियों का दर्द रहता है, बैक एक दर्द रहता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो जहाँ पर क्रॉनिक बैक एक है यानी कि बहुत पुराना पीठ दर्द है और ये जो पीठ दर्द है स्पेशली लंबा रीजन में यानी कि कमर दर्द में L4 L3 जो वर्टिब्राज होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो लंबैगो यानी कि कमर में जो दर्द होता है तो उसको ठीक करने का काम ये ग्नैफालियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जब ये जो मेडिसिन है ग्नैफालियम, इसमें जब बैकएक होता है, पीठ दर्द होता है तो ये जो पेशेंट है पीठ के बल सोता है तो उसको बहुत ही अच्छा रिलीफ महसूस होता है। और जब बैकएक होता है, पीठ का दर्द होता है तो उनके पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा हेवीनेस पैदा होता है, हेवीनेस उनको महसूस होता है। तो ये जो भारीपन रहता है पेल्विक रीजन में तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है, महिला आती है, मेंसेस के वक्त उसके कमर में या फिर उसके पीठ में उसको बहुत ज़्यादा हेवीनेस महसूस होता है पेल्विक रीजन में, साथ ही में उसको बैकएक की तकलीफें बहुत पुरानी है और उस वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा हेवीनेस उसके पेल्विक रीजन में होता है तो एक ग्नैफालियम मेडिसिन एक बेस्ट मेडिसिन है।
तो ये जो मेडिसिन है, अब साइटिका के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि आपके पैरों में, यानी कि आपके जो टांग होती है और पैर होते हैं, उनमें क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्रैम्प्स है ये सोते वक्त, यानी कि रात के वक्त जब पेशेंट बेड पर लेटता है तो उसको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो दर्द है साइटिका का, वो अल्टरनेट रहता है, यानी कि साइटिका का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त नमनेस पूरी तरीके से चला जाता है, सुन्नापन पूरी तरीके से चला जाता है, उसको सिर्फ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जब ये दर्द रुक जाता है साइटिका का, उस वक्त उसको नमनेस पैरों में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो नमनेस के साथ पेन नहीं रहता है, और पेन अगर चला जाता है तो नमनेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ग्नाफालियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जब आपको गाउट की तकलीफें होती है, गाउट यानी कि यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है और आपके पैर का जो बड़ा टो होता है, अंगूठा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं और आपको दर्द वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो गाउटी पेन के लिए भी ये ग्नाफालियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, ये एंटीरियर क्रूरल न्यूरालजिया, यानी कि क्रूरल या फिर स्टूरल जो नर्व्स होती है, जो आपके पैरों को सप्लाई करती है, तो ये नर्व्स जो है, तंत्रिका जो है, जहाँ जहाँ पर सप्लाई करती है, जिन मसल्स को, मांसपेशियों को सप्लाई करती है, वहाँ का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस क्रूरल न्यूरालजिया को रोकने का काम ये ग्नाफालियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसने MRI करवाया और उसमें आपको मिला है कि क्रूरल नर्व या फिर स्टूरल नर्व जो होते हैं उसका कंप्रेशन हुआ है, जिसके वजह से उनके पैरों में उनको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मेडिसिन ग्नाफालियम अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस दर्द को ठीक करने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है, जब ऐसा महसूस होता है कि आपके घुटनों में, यानी कि आपके जॉइंट्स में ऑयल की कमी है, जिसको हम बोलते हैं स्नाइनोवियल फ्लूइड, जो आपके जॉइंट्स को फ्रिक्शन जो होता है, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और ऑयलिंग करने का काम करता है। तो उस ऑयल की कमतरता अगर आपके जॉइंट्स में या फिर घुटनों में या फिर जोड़ों में हो गया है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड की कमी है। साथ ही में अगर आपको रोमेटिज्म की बहुत ज़्यादा तकलीफें है, संधिवात की बहुत ज़्यादा तकलीफें है, और उस संधिवात की वजह से स्पेशली आपके नेक में, गर्दन में और बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है, ये आपको अगर साइटिका में कंपेयर करना है तो पल्सेटिला, चामोमिला और ज़ैंथो, ये जो मेडिसिन है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ग्नाफालियम, ये आपको डाइल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल करना है। डाइल्यूशन फॉर्म में 30 to 100 1 mcm पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को जब आप लेना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लेना है, यानी कि आपके सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से या फिर सिम्टम्स की जो तीव्रता है उसके हिसाब से कौन सी पोटेंसी में देना है, इसके बारे में डिटेल में आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ ग्नाफालियम मेडिसिन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।